आशाएं और अभिलाषाएं। आशाएं और अभिलाषाएं भला किसके मन में उत्पन्न नहीं होती। यह वास्तव में गीली मिट्टी का एक साँचा मात्र है। हम अपने कार्य के बल पर इन्हें चट्टान जैसा आकार देकर ठोस व दृढ़ बना सकते हैं। सत्य तो यह है कि संसार का कोई सुख ऐसा नहीं है जिसके लिए हम लालायित न हो, लेकिन उसकी प्राप्ति क्या सरल है? क्या इच्छा मात्र से कोई काम हो जाता है? असंभव। हमारी कोई भी इच्छा, अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम प्रयत्न न करें। बिना हाथों को कष्ट दिए हम भोजन तक नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक इच्छा पूर्ति अपना उचित परिश्रम मांगती है। इसके बिना वह साकार नहीं हो सकती। सबसे अच्छी बात इच्छा है। आपके मन की इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी, आप उसके उतने ही पास पहुंचते जाएंगे। आपके मन में जिस वस्तु की इच्छा है वह आपसे बहुत दूर पड़ी अवश्य है, केवल आपकी कल्पना में साकार है। उसे कार्य रूप में साकार करना है, अपनी इच्छा को पूरा करना है, अर्थात उसे वास्तविक रूप देना है। यह कैसे संभव है? यह संभव है। ज्ञान ध्वनि से भी तेज गति का वायुयान है, पर जिस समय जेपलिन ब्रदर्स ने आकाश में उड़ने की कल्पना की थी, क्या वह संभव था? असंभव। पर इस असंभव को संभव कर दिखाया जेपलिन ब्रदर्स ने। आज वायुयान न केवल आकाश मार्ग का है, वरन उसी परंपरा के रॉकेटों में मनुष्य चांद पर भी जा रहा है। क्या चंद्रमा पर कदम रखने की कल्पना साकार थी? साकार हो गई, पर इस साकार रूप के पीछे कितना कठोर परिश्रम है, इस पर सोचा है आपने? इसी प्रकार का श्रम हर क्षेत्र में करना पड़ता है। आप अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के योग्य बनाइए। आप देखेंगे कि तब वह सब अपने आप पूरी होती जा रही हैं। आत्मा को जिस आशा आकांक्षा की शिक्षा दी जाएगी, आत्मा द्वारा उसी को कार्य रूप में बदल दिया जाएगा। हमारी सभी हार्दिक लालसाएं, आत्मिक आकांक्षाएं केवल कल्पना की कोरी उड़ाने ही नहीं है, दिवा स्वप्न नहीं है। वे उन वस्तुओं की भविष्यवाणियां हैं जो वस्तुएं वास्तव में सत्य में परिणत होने वाली हैं, जो हमें मिलने वाली हैं। हमारी लालसाएं और आकांक्षाएं हमारी सामर्थ्य के संकेत चिन्ह हैं। उनसे हमारे लक्ष्य की ऊंचाई नापी जाती है, हमारी कार्यकुशलता की सीमा रेखा बनाई जाती है। हम जिस पदार्थ को पाना चाहते हैं, यदि सच्चाई से उसकी इच्छा करते हैं, ईमानदारी से उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो वही एक दिन वास्तविकता बन जाता है। हमारे सामने जो आदर्श हैं, वे आने वाली वास्तविकताओं के ही रूप है। जिस ठोस पदार्थ की हम कामना करते हैं, ये कामनाएं उन्हीं पदार्थों की रूपरेखा की झलक मात्र है। एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति का जो आदर्श रूप बना रखा है, वह केवल उसकी कोरी कल्पना ही नहीं, बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का भावी दृश्य है। जो कुछ संगमरमर के ठोस रूप में परिवर्तित होने वाला है, मूर्तिकार के मन में स्थित आदर्श उसी का प्रतिबिंब होता है। जब हम किसी वस्तु के लिए लालसा आरंभ करते हैं, जब हम उसके लिए हृदय में आकांक्षा को जन्म देते हैं, तब हम उस वस्तु के लिए अपना संबंध जोड़ने लगते हैं। और जितनी तीव्रता, जितनी शक्ति से हम उस मनोकामना के लिए बुद्धिमत्तायुक्त तथा सतर्कतापूर्ण प्रयत्न करते हैं, उतनी ही शक्ति से हम उसे प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। हमारे कष्टों का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जितनी अधिक लालसा करते हैं, उतना अपने आदर्श में नहीं करते। हम अपने आदर्श को प्राप्त करने की कामना करते हैं। उदाहरणतः, यदि हम अपने यौवन को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें सदा अपनी मन स्थिति को यौवन व सौंदर्य की भावना से सदा परिपूर्ण रखना चाहिए। मन स्थिति में उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि सारी शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक खामियां दूर हो जाती हैं। यौवन को उद्देश्य बनाकर उसी के विचारों में मग्न होकर जीने से यह लाभ होता है कि बुढ़ापे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारे आदर्श का व उसका कोई मेल नहीं, क्योंकि वह अधूरा है, और अपने आदर्श में हम उसे आने तक नहीं देते। जहाँ हमारे यौवन का आदर्श विद्यमान है, वहाँ बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। हमने जो अपनी कल्पना द्वारा सौंदर्य का मॉडल तैयार किया है, वह यौवन सौंदर्य से भरपूर है। वहाँ तीक्ष्णता
विकृति या कुरूपता नहीं है। अतः आदर्श को मन में संजो कर जीवन जीने की कला से लाभ होता है, क्योंकि उस दशा में तब निरंतर हमारी आदर्श मूर्ति ही हमारे सामने विराजमान होती है, जो पूर्ण होती है, तथा उसे को पाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। फलतः हमारी आशा बढ़ती है। अपने आदर्श को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। अपनी पूर्णता तथा दिव्यता पर हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होता है, क्योंकि हम अपने अंतर मन से यथार्थ की झलक पाते हैं, जिसे हम स्वभावतः कभी न कभी कहीं न कहीं पाना चाहते हैं और समझते हैं कि पाकर रहेंगे। एक प्रसिद्ध नाटककार का कथन है, यह ठीक है कि कुछ ऐसी नौकाएं भी किस्मत से तट पर आ लगती हैं जिन्हें ठीक दिशा में नहीं चलाया गया, तो भी कुल मिलाकर जो व्यक्ति अस्थिर मन से इधर उधर जाता रहता है, नाविकों की भाषा में उबासी लेता रहता है, पहले इस मार्ग में जाता है, फिर उससे यह बिल्कुल निश्चित है कि वह जीवन की यात्रा के आधा पूरा होने से पहले ही उठकर फेंक दिया जाता है। यदि हम किसी फैक्ट्री में जाएं जहां की दिशा सूचक यंत्र का निर्माण होता है, तो हम देखेंगे कि सुइयां जब तक चुंबकित नहीं कर दी जाती, उसका मुंह किसी भी दिशा में होता है, परंतु जब वे चुंबकित कर दी जाती हैं तो उसमें विशेष शक्ति आ जाती है। उस क्षण से उसका मुंह केवल उत्तर की ओर होता रहता है और उसके बाद वे हमेशा दृढ़ता से उसी दिशा की ओर संकेत करती रहती है। कोई भी मनुष्य कभी भी किसी एक दिशा की ओर स्थिरता से उन्मुख नहीं रह सकता, जब तक कि वह किसी आदर्श जीवन दिशा का चुनाव नहीं कर लेता। जो मनुष्य अपने आप को पूर्णतया एक विचार के प्रति समर्पित कर देता है, वह जरूर कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है, और यदि उसमें योग्यता तथा सामान्य ज्ञान है तो उसकी सफलता और भी निश्चित हो जाती है। अपने को समय अनुसार ढाल लेने का गुण जीवन चलाने के लिए अत्यावश्यक है। इसके साथ यह भी सच है कि जिस किसी काम में लगे हो, महाकवि गेटे के शब्दों में, तुम्हें पूरी तरह वही होना चाहिए। तुम्हें उसके लिए सोचना है, उसके लिए योजना बनानी है, उसके लिए काम करना है, उसके लिए जीना है। उसमें अपना मन, शक्ति, ऊर्जा, हृदय तथा आत्मा सब कुछ लगा देना है। सफलता स्वयं आकर तुम्हारे गले में जयमाला डालेगी। जो आज सफल दिखाई देते हैं, वह सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सम्मुख अनंत विचार हैं, जिनके जीवन में कोई एक और अत्यंत प्रिय उद्देश्य है। जब तक कि इस प्रकार की भावना से जीवन में काम नहीं लेंगे, तब तक सफलताएं आपके पास नहीं आ सकती। आपके लिए आवश्यक है कि आप उन रास्तों को चुनें जो सफलता की ओर ले जाते हैं। आपके सामने सफल व्यक्तियों का जीवन उदाहरण के रूप में है। आशावाद सबसे बड़ी चीज है। आशावाद को निरंतर जगाए रखने से बढ़कर सहायक दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन आशा आकांक्षा से भरपूर रहे। हर बात और हर घटना से लाभ की आशा है। उज्जवल पक्ष की ओर देखने की आदत बनी रहे, प्रकाश की ओर देखने की प्रवृत्ति बनी रहे, तो फिर इच्छा अनुकूल फल प्राप्त करने में देर नहीं लगती है। अपने हृदय में संपूर्ण श्रद्धा से यह विश्वास करें कि आप उस कार्य को अवश्य ही करेंगे जिसे आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। एक पल के लिए भी अपने मन में अविश्वास की रेखा तक न आने दे। यदि आप आपके मन में आने का प्रयत्न करें तो उसे परे धकेल दे। केवल आशा, उमंग, उत्साह, उल्लास और कर्मठता के विचारों को ही अपने मन में स्थान दे। अपने मन में केवल अपने आदर्श की सर्व गुण संपन्न मूर्ति का ही ध्यान करें। उस आदर्श की प्रतिमूर्ति का निर्माण करने का प्रयत्न करें जिसका आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है। अपने आदर्श के समान ही अपने कार्य को भी निर्दोष और त्रुटिहीन बनाने के लिए कठिन परिश्रम करिए। तुम किसी कार्य में ऐसे लगो कि तुम्हारा सब कुछ वही है, तो तुम उससे पूरा लाभ उठा लोगे, क्योंकि तुमने ठीक मूल्य दे दिया है। यह मूल्य है ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धि से कार्य करना। जीवन संघर्ष के अतिरिक्त क्या है?
हिब्रू के कथन के अनुसार उग्र व्यक्ति इससे शक्ति ले लेते हैं। मुझे याद आता है, एक व्यापारी ने यहाँ किसी नौजवान से नौकरी के लिए अर्जी दी थी। व्यापारी ने उसके विषय में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि उसे नौकरी की ज़रूरत है, वह ईमानदार है और इस पद के लिए कभी ठीक है, परंतु पिछले कई सप्ताह से दफ्तर से घर लौटते हुए उसे गली के कोने में कुछ निकम्मे बेकार लोगों के साथ गप्पे मारते देखता हूँ। मैं अपनी नौकरी में किसी ऐसे नौजवान को रखना चाहता हूँ जो किसी गली के किनारे निकम्मा खड़ा सिगरेट पीकर मेरे नाम को बदनाम ना करे। अपना खाली समय उसे कुछ अधिक गंभीर कार्य में बिताना चाहिए। हेनरी जे रेमंड ट्रिब्यून में होरेस ग्रीले के साथ संयुक्त संपादक था। शुरू में उसे $8,000 प्रति सप्ताह वेतन मिलता था, फिर भी वह औसतन 12-18 घंटे प्रतिदिन काम करता था। जब वह न्यूयॉर्क टाइम्स का संपादक बना तो प्रथम अंक में 12 कॉलम से अधिक सामग्री उसकी लिखी हुई थी। डेनियल वेबस्टर की मृत्यु पर उसने एक ही बैठक में 14 कॉलम लिखे थे। लॉर्ड कैम्पबेल जब विद्यार्थी थे तो उन्होंने लिखा था, सफलता का कोई भी अवसर प्राप्त करने के लिए मुझे दूसरों की अपेक्षा अधिक शांति से परिश्रम करना चाहिए। जब मेरे साथी थिएटर में हो, मुझे अपने कमरे में होना चाहिए। जब वे सो रहे हों, मुझे पढ़ने में लीन होना चाहिए। जब वे सैर सपाटे के लिए गांव गए हैं, मुझे शहर में रहकर खूब कार्य करना चाहिए। न्यायाधीश श्री डेविड डडलेफील्ड का कथन है, जो अपने साथियों से जल्दी सोकर उठता है और अपने स्वास्थ्य की सीमाओं में रहते हुए अधिक काम करता है, वह विजय होगा। हम जिस वस्तु को पाने के लिए बराबर निरंतर प्रयत्न करते हैं, वह चाहे पहले सर्वथा असंभव प्रतीत होती है हो, हम उसे प्राप्त करने के योग्य बनाते जाते हैं। यदि हम अपने ऊंचे जीवन उद्देश्य को, अपने आदर्श को वाणी से बराबर प्रकट करते रहें, बार बार उसी के बारे में कहते रहें जिसे हम अपने जीवन में एक सच्चाई के रूप में परिणत हुआ देखना चाहते हैं, उसे हम अवश्य ही एक दिन प्राप्त करेंगे, चाहे वह श्रेष्ठ स्वास्थ्य हो या उत्तम चरित्र, अच्छी नौकरी हो या कोई व्यवसाय। वाणी द्वारा बार बार सोचने का अवसर मिलता है और इस प्रकार एक चित्र हमारे सामने स्पष्ट होता जाता है और फिर उसी की प्राप्ति के लिए हम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या कि हमारे सामने वह संपूर्ण रूप में चरितार्थ होकर रहेगा और हम उसे साकार रूप में अपने जीवन में पालेंगे। यह कल्पना हमारे लिए बड़ी लाभदायक है। बार बार हम अपने लक्ष्य को ध्यान रखें। जब ऐसा करना हमारा स्वभाव बन जाएगा तो हम और शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मन पर जाने देते हैं, आशाओं को बुझने देते हैं। इस तथ्य को समझने का प्रयत्न नहीं करते कि यदि इच्छा की निरंतर मन में दोहराया जाए, यदि उसे दृढ़, बलवती और पुष्ट बनाने की क्रिया जारी रखी जाए, तो वह व्यक्ति ही की सामर्थ्य, कार्यशक्ति और बहुत बढ़ा देगी। इस कारण हमारा उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यदि आप हर समय अपने आदर्श उद्देश्य को अपने मन में सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं, यदि आप उसी पर अपना ध्यान एकाग्र किए रहते हैं और उसे एक पल के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते, अपने कार्य सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास धारण किए रहते हैं, अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश मानकर अपने को समर्थ, विपुल, शक्तिमान, रचनात्मक, कार्यकुशलता व्यक्ति मानते रहते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपको अपने कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़े। अपने हीन विचारों को दबाने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हुए यदि आप उत्साह और उल्लास मन से भरे अपने लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ते ही चले जाते हैं, तो आपके लिए उद्देश्य प्राप्ति कठिन नहीं बन रह सकती है। जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, केवल उसी पर अपना ध्यान रखिए। उसे टालने के लिए बहाना मत सोचिए। अपने को थका हारा पर
परास्त और पराजित मत समझिए, बराबर कार्य करिए। वर्तमान पल का कार्य अगले पल पर ना डालिए। एक कार्य समाप्त होते ही दूसरे कार्य में हाथ लगा दें। निरंतर कार्यरत रहकर कुछ समय बाद आप स्वयं पाएंगे कि आपका कार्य सफल हो गया है। आंशिक रूप से कोई कार्य समाप्त हो जाने पर उसे अपनी सफलता ना माने और भी लक्ष्य बनाएं। प्रायः हम एक कार्य समाप्त कर आलस्य मार्ग में आ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। ऐसा कर हम अपने लिए ही बाधा उत्पन्न करते हैं। अतएव बराबर कार्यरत रहें, कभी भी निराशा या थकावट का अनुभव ना करें। अपने को अभागा और बदकिस्मत मत समझिए। दिमाग से यह विचार निकाल दीजिए कि आपकी हार भी हो सकती है या भाग्य आपके विपरीत है। मन से इस दुर्विचार को निकाल दीजिए और आप गरीब हैं और सदा गरीब ही रहेंगे। इस काली तस्वीरों को मन के सामने मत लाइए। आपकी शांति, प्रसन्नता और सफलता के यह सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रुओं को धराशायी किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने मस्तिष्क के स्लेट से निराशा और पराजय की भावनाओं को सर्वथा के लिए पोंछ दें। आप इन बातों को ना भूलें कि मनुष्य चाहे कोई भी हो, उसमें प्रत्येक कार्य करने की अपार व अद्भुत क्षमता होती है। अगर मनुष्य में इस प्रकार की क्षमता ना होती तो आज वह संसार के अन्य प्राणियों के समान ही परंपरागत जीवन जीता रहता। वह प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ अपनी इसी क्षमता के कारण बना है। वह अपनी इसी क्षमता के बल पर आज जल, थल व आकाश में विचरण कर रहा है। अतएव आप अपने को कहीं से भी हीन न समझे। रॉबर्टसन का कथन है कि सफलता उन्हें पारितोषिक के रूप में मिलती है जो अपने काम में ईमानदार हैं। सफलता के लिए यह पहली शर्त है कि तुम्हें अपने काम से प्यार हो। सर्वोत्तम काम तभी किया जा सकता है जब करने वाले को उससे प्यार हो। अपना कर्तव्य भली भांति करने से मनुष्य को संतोष मिलता है। जो मनुष्य किसी विशेष कार्य में सफल हुए हैं, क्या उन्होंने इस प्रकार के उत्सव का अनुभव बराबर नहीं किया है? क्या जान जैकब आस्टन ने अपने गणना कक्ष में दीवार पर बढ़िया किस्म की फर नहीं लटका रखी थी, जैसे कि दूसरे लोग सुंदर चित्र लगाते हैं? क्या वह उत्साह से उस फर को झटका नहीं देता था, उसके सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करता था और आपसे आप नहीं कह उठता था कि छावनी में इसके दाम $200 अवश्य लगेंगे? मॉन्टेन का कहना है कि मनुष्य तब तक कुछ नहीं जब तक कि वह जोश में नहीं है। सब चीज़ों को बढ़ा हुआ एक उत्साह प्रत्येक उत्तम चित्र व प्रतिमा, प्रत्येक महान कविता, प्रत्येक निबंध या उपन्यास में प्रविष्ट होना चाहिए। तभी सारा संसार सांस रोककर उसकी प्रशंसा करता है। जवानी का रोका जा सकने वाला जादू किन तत्वों से बना है? सिर्फ उफनते उत्साह से। जवानी को कभी आगे अंधेरा दिखाई नहीं देता। वह भूल जाती है कि असफलता नाम की कोई चीज़ भी है। उसका विश्वास होता है कि सारी मानव जाति उसके आगमन की प्रतीक्षा में बैठी है तथा सब उसके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। समरसन का कथन है, जब कोई मनुष्य अपने काम में अपना हृदय लगा देते हैं तो पूरी कोशिश कर लेते हैं तो उसे शांति तथा उल्लास का अनुभव होता है। यदि वह दूसरे ढंग से करता है तो उसे किसी प्रकार की भी शक्ति नहीं मिलती। इसका कोई महत्व नहीं कि तुम्हारा काम क्या है। कोई भी काम हो, तुम इस प्रकार करो कि वह तुम्हारा है। अपने मन में सदा उस कार्य के लिए संकल्प रखो, एकाग्र हो जाओ, तब ठीक रहेगा। कुछ लोग अधिक समस्याओं, उलझनों के आ जाने पर घबरा जाते हैं। उनका मन एकाग्रता से डरता है। वह मनोविरोध कार्य करते हैं कि समस्या या उलझन मिट जाएगी। परेशान ना हो और अपनी गति धीमी ना करें। अपने मन का उत्साह बनाए रखें। ऊंचे विचारों, आदर्श आकांक्षा को मन में निरंतर दोहराते रहने से दुर्बलता, अपूर्णता, असक्ता दूर होती है। कार्य त्रुटियों की निरंतर कमी होने लगती है। इससे आप आदर्श मनुष्य बनने लगते हैं। आपका कार्य बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके आदर्श का ही अनुसरण करता है। उसी के अनुरूप व्यक्ति का चरित्र बनता है। व्यक्ति का आदर्श ही हर समय
उसके जीवन पर शासन किए करता है। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ है। यदि आदर्श सुंदर है तो जीवन भी सुंदर है। हमारी हार्दिक इच्छा हमारे जीवन में मूर्त प्रत्यक्ष प्रकट होकर ही रहती है। जो आदर्श हमारे मन में हर समय रहता है उसे हम अपने चेहरे पर प्रकट होने से रोक नहीं सकते हैं। हम जिन विचारों, भावनाओं तथा आकांक्षाओं को प्रबल करते हैं, प्रबल बनाते हैं, उन्हीं हाथों में हमारे जीवन की बागडोर आ जाती है। अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम निरंतर अपने विचारों को श्रेष्ठता की ओर, दिव्यता की ओर, महानता की ओर ले जाएं। हमारे विचारों में श्रेष्ठता और उदारता आनी चाहिए, फिर हम निरंतर उन्नति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दृढ़ निश्चय कीजिए, संकल्प कर लीजिए कि आप अपने मन में हीनता की भावना कभी नहीं आने देंगे। अपने कार्यों पर हीन भावनाओं का कभी प्रभाव नहीं होने देंगे, कभी मन को गिरावट की ओर जाने न देंगे। दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप जो भी काम करेंगे उस पर उन्मत्ता की, श्रेष्ठता की गहरी छाप होगी। आप संकल्प कीजिए कि जो आप करेंगे, जो कुछ बताएंगे वह सबसे उम्दा होगा, बढ़िया होगा। कार्लाइल का कथन है, जो तुम्हें आत्म सुधार का अवसर देगा वही तुम्हें अनंत काल तक पूर्ण शांति देगा। यदि मनुष्य जीवन के अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता है तो क्या उसे स्थायी चीज़ों से होने वाली प्रेरणा की जरूरत नहीं है? क्या उसे ऐसे कार्यों की जरूरत नहीं है जो आत्मा के समान स्थायी हो? जीवन की असली गरिमा सार्थकता है जो खून में पैदा करती है, आत्मा को प्रज्वलित करती है। मामूली रोटी कमाने के से कुछ अधिक चीज़ है। यह वह है जिसका हमारे चारों तरफ के समाज से ऊंचा संबंध है और जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। संसार में ऊंचा उठने का अर्थ सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। फ्रांसीसी कवि कार्लेनी का कहना है, जब स्वर्ग स्वयं अपनी बाहें फैलाता है तो उसका दिल मूर्छित है, वह किसी चीज़ के योग्य नहीं होता। मनुष्य में विश्वास का अभाव हो तो प्रायः स्वर्ग को अपने पास देखकर भी अविश्वास कर उसे वापस भेज देता है। विक्टर ह्यूगो भी उन्हीं बाहों को हमारी ओर फैलाता है और यह जीवन का महान अवसर है। वस्तुतः वही सुनहरा लक्षण है जब मन और हृदय पूर्ण रूप से खुले हों तथा उत्पादक शक्तियों की गति से भरपूर हो। क्या तुम्हें नैतिक विस्तार में उल्लास का अनुभव नहीं होता है? क्या तुम में ऐसी जीवन शक्ति नहीं है कि मानो तुम्हारे अंदर का देवदूत बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे कि वह तुम्हारे नित्य जीवन का निर्माण कर सके? कितना शानदार अवसर आज संसार के नौजवानों की प्रतीक्षा कर रहा है। बड़े बड़े काम सम्मुख हैं, उनमें अपनी आत्मा का विनियोग करो। यह करते हुए तुम्हारा दृष्टिकोण बौद्धिक तथा नैतिक हो। एक सांस भी जो तुम लो वह इसके लिए हो। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि हमारी शक्तियाँ सीमित हैं, जिनके मन में यह बात जम गई है कि वह अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उनसे निकल ही नहीं सकते हैं। हम उनके शिकार हैं, बस वे ही दुखी हैं। उनकी ऐसी सोच ने ही उनकी लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति को कम कर दिया है। विचारों को क्रिया रूप में परिणत करने की उनकी योग्यता को नष्ट कर दिया है। इसमें उन्हें अकथनीय दुखता, असफलताओं का सामना बराबर करना पड़ता है। गरीबी में जिंदगी काटनी पड़ती है। सोचकर आश्चर्य व करुणा से दिल बढ़ जाता है कि बदकिस्मती खुद निमंत्रण देकर बुलाई गई है। अपने को दुर्बल समझने की भावना अवास्तविक है। यह मन की बीमारी है। इसके नतीजे बुरे होते हैं। मनुष्य सम्राट बनने के लिए पैदा हुआ है। यह प्रभुता तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसने इस अधिकार का खुद त्याग कर दुर्बलता और सीमा का वर्ण कर दिया है। वह समृद्ध, प्रसन्नता और स्वतंत्रता को खुद छोड़ बैठा है और गरीबी, बदकिस्मती और गुलामी को अपनाने लगा है। कोई भी मनुष्य तब तक अपनी बदकिस्मती से कैसे निकल सकता है जब तक यह ना विचारे, विश्वास ना करे कि वह निकल सकता है। क्या ऐसा भी कोई विज्ञान या उपाय है जिसकी सहायता से कोई मनुष्य कोई कार्य कर सके?
जबकि वह सोचता है कि मैं नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि मनुष्य ऊपर भी ना देखे और ऊपर भी उठ जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग भी है कि मनुष्य असफलता के विषय में ही सोचता रहे, उसी में सांस लेता रहे और फिर भी सफल हो जाए? कोई मनुष्य एक ही समय में दो विरुद्ध दिशाओं में नहीं जा सकता है। जहाँ संदेश रहता है वह निश्चय ही रहता है। जब तक तुम अपने शब्दकोश से नहीं कर सकता संदेह सब नहीं निकाल दोगे, तुम उन्नति नहीं कर सकते। तुम तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे मन में यह जमा रहेगा कि हम दुर्बल हैं, बेकाम हैं और चौबीसों घंटे तुम अपनी हीन भावनाओं से ग्रस्त रहोगे। आपके विचारों का संपूर्ण प्रवाह आपके आदर्श की ओर प्रवाहित होना चाहिए, इसके विपरीत यह भिन्न दिशा में नहीं। विचारों की एकाग्रता के कारण ही मानव सभ्यता के सभी चमत्कारों को प्रकट होने का अवसर मिलता है। अच्छी वस्तुओं, अच्छी भावनाओं, अच्छी अवस्थाओं के निर्माण में इनका योगदान समझ लीजिए। मन में दृढ़ विश्वास जमा कीजिए और आपका जीवन किसी विशाल, विराट, व्यापक, महत्वपूर्ण, उपयोगी कार्य के लिए आप उस कार्य को तभी पूर्ण कर सकेंगे जब आप अपनी बुद्धि और प्रयत्न का संगम कर सकेंगे। जब तक अक्लमंदी, चतुराई, कुशलता, सतर्कता से कोशिश कर सकेंगे, यदि आप अपने मन में निरंतर रचनात्मक स्थिति में बनाए रख सकते हैं, यदि आप अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार काम में जुटे रह सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य आपके बहुत पास ही है। मन में यह निरंतर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप बराबर उन्नति के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, किसी उच्च लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसी उत्कृष्ट रचना या श्रेष्ठ निर्माण में सफल होते जा रहे हैं और आपके अस्तित्व का प्रत्येक परिणाम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि सपने देखना एक खतरनाक भूल है। कल्पनाओं में उलझे रहना बेकार होता है। सपने देखने से, कल्पनाओं में डूबे रहने से जीवन अव्यवहारिक बन जाता है। सपने और कल्पनाएं मनुष्य के लिए उसी प्रकार पवित्र हैं जैसे कि अन्य सद्गुण, उसी प्रकार वरदान है जैसे कि अन्य श्रेष्ठ वृत्तियाँ। ये सपने दिव्य उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए हैं। यदि ये ना होते तो मानवता की इतनी अद्भुत उन्नति कभी नहीं हो सकती थी। सपनों के कारण ही जो मनुष्य आज इतना आगे बढ़ सकता है, अगर वह स्वयं न देखे तो फिर प्रगति क्या कर सकता है। अक्सर सपनों को पुलाव मानकर औरों ने इनकी हंसी उड़ाई है। उनकी कल्पना को सुनकर दुनिया ने ऐसे लोगों के बारे में इसके सिर में चक्कर घूम रहा है तक कहा है। आज की सभ्यता ऐसे ही महान लोगों के आशीर्वाद का फल है। उन स्त्री पुरुषों को अपने पर पूरा विश्वास था, उन्हें अपने उद्देश्य में अडिग आस्था थी जिसे कोई भी और कुछ भी हिला नहीं सका। संसार की सब उन्नति और विकास के आंदोलन के इतिहास उनके जीवन चरित्रों में पूर्ण रूप से लिखित हैं। जब कोपरनिकस और गैलीलियो के मस्तिष्क को विकृत और पागल करार दे दिया गया था, तब यदि वे अपने कार्य से हट जाते तो क्या होता। आज का विज्ञान उनके इस अडिग विश्वास पर निर्मित है कि भूमंडल गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, न कि सूर्य। अब जरा समय की उस स्थिति की कल्पना करो कि यदि कोलंबस काम छोड़कर बैठ जाता और स्वयं पर विश्वास खो बैठता, जबकि सारा यूरोप पागल कर उसका मजाक उड़ा रहा था। कल्पना करो साइरल ड्यूब फील्ड बीच में काम छोड़कर बैठ जाता। उसने समुद्र को नापने का कार्य अपने हाथ में ले लिया था। कोई यह दर्जन बार वह असफल हो चुका था और तार के बाद तार समुद्र के गर्भ में समा रहे थे। कल्पना करो कि वह अपने रिश्तेदारों की बात मान लेता जो कहते थे कि वह अपना धन बर्बाद कर रहा है और गरीबी में मर जाएगा। कल्पना करो फुलटन काम छोड़कर बैठ जाता, जबकि उसका मजाक उड़ाने के लिए एक किताब लिखी गई थी जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि कोई जहाज लेकर इतना कोयला लाद कर नहीं ले जा सकता कि उसे
सागर के पार पहुंचा दे। वह यह देखने के लिए जीवित रहा कि वही पुस्तक एक भाप से चलने वाले जहाज में समुद्र के पार पहुंची। क्या होता यदि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपना विश्वास खो बैठता, जबकि दूरभाष के सिद्धांत पर परीक्षण करते हुए अपना आखिरी डॉलर भी खर्च कर दिया था और सारी दुनिया उसे पागल कहकर पुकार रही थी।